पीरियड में छोड़ दिया। पिछले 5 वर्षों में आप जिन विषयों पर पीछे बोलते रहे हैं, उन विषयों में आपने कहाँ बदलाव किए हैं, किन नए विषयों को आप लाए हैं? देखिए, जैसे शुरू में हमने इस देश में 370 की बात होती थी जी। लेकिन लोगों को 370 तो बहुत दिन से हम देख रहे थे, एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में था बहुत समय से। जी। और जब देखो, जब 370 की बात होती थी और ऐसा बताया गया कि 370 हटते ही जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। जी। लेकिन 370 से ज़्यादा खतरनाक धाराएं तो नॉर्थ ईस्ट में लगी हुई हैं, और नॉर्थ ईस्ट में तो एंट्री के लिए आज भी परमिट लेना पड़ता है। तो अगर आप कंपेयर करें तो जम्मू कश्मीर में तो परमिट नहीं लेना पड़ता था आपको। तो जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में तो परमिट लेना पड़ता था, तो कौन सी धारा ज़्यादा खतरनाक थी अगर आप ऐसे देखें? तो अभी चले मान लें कि जम्मू कश्मीर में साथ 370 थी और वो हटी, लेकिन 370 के अलावा जो सबसे खतरनाक कश्मीर में थी उस पर तो किसी ने चर्चा नहीं की, न उस पर चर्चा की, न उसे पब्लिक डिस्कोर्स में लाए। और जब उसके बारे में पब्लिक में रखा तो कुछ लोग हमको बोले पता नहीं कहाँ से लेके आते हो। तो हमने कहा संविधान की कॉपी जाके पढ़ो यार, हम कहाँ से लेके आते हैं। जो खतरनाक धारा थी उसका नाम था आर्टिकल 35A। इसको देश नहीं जानता था, मैं नहीं जानता, पॉलिटिकल पार्टी जानती नहीं, क्योंकि किसी ने इसके चर्चा ही नहीं की कभी, नेवर एवर, एंड दैट वाज मोस्ट डेंजरस। बट एनीवे, वो जब हटी तो वो भी हट गई। तो देखिए, कभी कभी होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें कई बंधनों में बंधी होती हैं, और ये तथाकथित जो लोकतंत्र होता है, एंड ऑफ द डे वोट लेने होता है उनको। तो वोट लेने के कारण सरकारें बहुत सारी चीजें उस जगह जहां बैठे हैं वहां उन्हें कौन सा विषय फायदा पहुंचाएगा, कौन सा नुकसान पहुंचाएगा, ये एक उनकी मजबूरी होती है। मेरा ऐसा मानना है जो इस मुहिम के पीछे, कि सरकारों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब मुद्दों की बात आए तो मैं समझता हूं कि देश के लोग तय करें कि कौन सा मुद्दा ऐसा है जिससे इस समाज को दीमक लग रही है। पॉलिटिकल पार्टी तो मुद्दे अपने नफे नुकसान से उठाती है, और वो पार्टी तक सीमित होते हैं और जीत हार तक सीमित होते हैं। अब जैसे सबको लगा 370 हट गया है, अच्छी बात है भाई, हट गया, ठीक है साहब, अच्छी बात है। 335 पे हट गई, अच्छी बात है, राम मंदिर बन गया। लेकिन मेरा कहना है कि अभी भी जो असल जड़ है उस पर हमला नहीं हो रहा है, उन मुद्दों को मुद्दे नहीं बनाया जा रहा। जैसे संविधान सेकुलर है, ये कब हुआ सेकुलर? 70 के आसपास। तो इसका मतलब है संविधान कम्युनल था। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने 26 नवंबर 1950 को जो संविधान बनाया वो तो कम्युनल संविधान था। और जो कम्युनल और सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो अंबेडकर ने जो संविधान बनाया वो 26 साल में इस देश की सबसे पुरानी पार्टी को कम्युनल लगने लगा। तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसका संसद में चर्चा होती, जैसे आज कहते हैं ना संसद में चर्चा करो, संसद में चर्चा करो। तो आपने देश के अंदर यकायक आपको लगा कि ये कम्युनल है, और देश समझ नहीं पाया कि कम्युनल सेकुलर क्या है। और आपने रात के अंधेरे में, जब देश के ज्यादातर नेता जेल में थे, आपने 42nd अमेंडमेंट आनंद फानंद में किया, और आपने संविधान के प्रियम्बल में, प्रियम्बल किसी भी देश के संविधान का अक्षुण्ण होता है, वर्जन होता है, प्रियम्बल में बदलाव नहीं होता है। संविधान में समय समय पर अमेंडमेंट होते हैं। ये चीज अब रिलेवेंट नहीं है, ये अब रिलेवेंट है। इसमें हमारे यहां तो संविधान में जो आज देश में बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, वो अपने बाप दादों से पूछे कि संविधान को तो चौराहे पे आपने बेचा है, संविधान की आत्मा को तो आपने मारा है। तो संविधान में एक नहीं 20 ऐसे काम हुए जो लोगों को नहीं पता। अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं, तो इसी संविधान ने भारत के सनातनी हिंदू को
और इस संसद ने समय समय पर आने वाली सरकारों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने वोट के लिए इस देश के सनातनी हिंदू को 8वें दर्जे का नागरिक बना दिया है। अब ये किसी एवरेज लोगों से बात करो तो उनको पता ही नहीं है। 80 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, 20 करोड़ मुसलमान बताए जाते हैं और बाकी सब छोटे छोटे। ये अजीब किस्म का सेकुलर संविधान है कि इस संविधान में सेकुलर होने के बाद जो ये कहते हैं सब बराबर हैं, सब बराबर होने के बाद भी इस देश में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी कमीशन है, सच्चर कमीशन है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड है। इस देश के 3 बड़े अगर हम रिलीजन को ले लें, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदू। सेकुलर भारत में मजारों पे चढ़ने वाला करोड़ों रुपया, गुरुद्वारों पे चढ़ने वाला करोड़ों रुपया, चर्चों पे चढ़ने वाला करोड़ों रुपया, सरकार उसको नहीं लेती, उसको छूती तक नहीं। लेकिन सनातनी हिंदुओं के मंदिर पे चढ़ने वाला 3.25 लाख करोड़ रुपए सरकार ले लेती है। न तो चर्च का, न मजारों का, न गुरुद्वारों का कंट्रोल सरकार नहीं लेती, लेकिन मंदिरों का कंट्रोल सरकार के पास है। तो ये कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? एक सवाल है, सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।